Everyone, welcome to Higher Connections Alchemy. I am your healer and your life coach guys. आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर अपडेट लेके। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोगों का प्यार, आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के कमेंट्स के लिए। ऑफ कोर्स आप लोग अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप लोग अपनी चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हो यहाँ से, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है आप लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करके। सो गाइस, आज हम वापस से एनर्जी देखने वाले हैं। एंड जो एनर्जी रह रही है इन दिनों, मैंने कहा ही है अभी उसी दिन कि कल जैसे कि 7/7 पोर्टल गया है, तो एनर्जी आसपास की काफ़ी इंटेंस भी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी जो इवन आप लोग फील भी कर रहे हो। इवन कल ही मुझे कमेंट आया था कि बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है। आई कम्प्लीटली एडमिट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है गाइस, इस जर्नी पे सबसे पहले एक तो इस जर्नी की जो भी चीज़ें रहती है वो हमें हील करना ही होता है, ठीक है। एंड ये चीज़ भी मैं समझती हूँ, हर किसी की भावनाएं, फीलिंग्स, आई कम्प्लीटली एडमिट इट बिकॉज इट्स रियली वेरी मच टफ़, ठीक है। बिकॉज जो इंसान ये चीज़ फेस कर रहा है उनके लिए ये चीज़ डेफिनेटली टफ़ है, आई नो डैट। एंड बहुत सारे लोग इवन थक गए हैं हीलिंग करते करते, उनको ऐसा लग रहा है कि हम हीलिंग कर ही रहे लेकिन कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले, देखिए, इस चैनल में मैंने स्टार्टिंग में ही कही है, मैं कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं कहूँगी कि आप ये कर लो वो कर लो। मैं आप लोगों को इस तरीके की चीज़ें नहीं कह रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ें कहूँगी। अभी ये चीज़ें कुछ लोग एडमिट करेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ऑफ कोर्स इससे कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये वीडियोस उन्हीं के लिए है जिनके लिए गाइडेंस है एंड जो प्रॉपरली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, जो सच में इसको आगे बढ़ना चाहते हैं इस जर्नी में, ना कि स्टक रहना चाहते। तो स्टक आप लोग क्यों रहते हो? आप लोग इस जर्नी में इसके लिए स्टक रहते हो बिकॉज आप लोगों का फोकस सिर्फ वन एंड ओनली आपका डीएम होता है, ठीक है। एंड इसी के लिए ये जर्नी आप लोगों को ज़्यादा पेनफुल फील होती है, ठीक है। बिकॉज जब आप एक इंसान पे फोकस करके आप इस जर्नी पे आगे बढ़ते हो तो ये जर्नी सच में टफ होगी। बिकॉज इस जर्नी का जो पर्पस है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो आपको मिली है, ये जर्नी सिर्फ आपको एक रोमांटिक कनेक्शन जीने के लिए ये जर्नी आपको नहीं दिया गया है। ये जर्नी आपको इसके लिए मिला है, इसके लिए आपको दिया गया है ताकि आप अपने सोल पर्पस को कर पाओ, ताकि आपकी सोल का जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, दैट इज़ द दैट इज़ टू चेंज द वाइब्रेशन ऑफ दिस मदर अर्थ, ठीक है। जो आपका मेन कार्य है, दैट इज़ योर लाइफ पर्पस, जहाँ पे आपको मदर अर्थ को सर्व करना है। एंड इसी के लिए यहाँ पे डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे मैदान पे उतारा गया है ताकि आप इस जंग को जीत पाओ। लेकिन इसको अगर आप किसी एक इंसान को जीतने के लिए अगर आप हीलिंग करोगे तो आप मेरी मानो तो आप लोग कभी वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पाओगे। लेकिन आप लोग तब प्रॉपरली आपकी हीलिंग काम करेगी जब वो हीलिंग सिर्फ आप अपने लिए करोगे, अपने आप को उद्धार करने के लिए करोगे, अपने पेन ट्रॉमास को हील करने के लिए करोगे। बिकॉज़ ये जर्नी का पहला कार्य ही है कि आप अपने ट्रॉमास, अपने पेन को हील करो, जो आपके इवन पता नहीं कितने टाइम से आपके पूर्वज जी रहे हैं, कितने टाइम से आपका एक एंसेस्ट्रल पैटर्न है वो चलता आ रहा है, कितने समय से हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो आपके फैमिली में जो हर कोई फेस कर रहा हो। मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा कार्मिक साइकिल है जिसको ब्रेक करने के लिए आपका यहाँ पे सबसे पहले तो जन्म हुआ है, ठीक है। एंड इवन सबसे पहले अपने सोल का उद्धार करना, अपने सोल को मोक्ष दिलवाना, दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। वो आपकी सबसे सबसे पहला काम है जिसके लिए आपको ये चीज़, आपको ये गाइडेंस दिया जाता है कि अपने चक्रों पे ध्यान दो, अपने 7 चक्रास को आप पहले बैलेंस करो, वो आपका मेन कार्य है, ठीक है। बिकॉज दैट इज़ योर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, योर चक्रास इज़ योर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो अगर आप मैस्कुलाइन फेमिनाइन को हील करने के लिए आप एक इंसान के पीछे भागते रहोगे, आप उनको समझाते रहोगे कि आप ये करो वो करो, हम इस जर्नी पे हैं, मुझे कमिटमेंट दो, मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहो, तो ये जर्नी सच में आपको पेन देगा। बिकॉज इस जर्नी का जो पर्पस है वो सिर्फ मैरिज नहीं होता है।
मैरिज इज़ नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये मैं कभी नहीं कह रही हूँ कि आपका यूनियन नहीं होगा, आपकी मैरिज नहीं हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ है, आपकी मैरिज डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा ना कि जब आप पूरी तरीके से आप एक डिटैचमेंट के भाव में आओगे। अभी आपका अटैचमेंट है, यू वांट योर ट्विन फ्लेम, दैट इज़ एन अटैचमेंट। तो आप जब तक अपनी अटैचमेंट को ख़त्म नहीं करोगे तब तक आप बस भागते रहोगे उस इंसान के पीछे, बिकॉज आप किसी इंसान को नहीं बदल सकते हो, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हो। ये फ्रेज़ तो आप लोग रोज़ सुनते हो, हर उस रील में सुनते हो, हर चीज़ में आप सुनते हो, लेकिन क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो? आप लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें ये क्या जर्नी मिल गई है, इतना इम्पॉसिबल जर्नी, इतना टफ़ जर्नी हमें मिल गया है। असल में अगर मैं कहूँ तो आपको ये मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये एक ब्लेस्ड जर्नी है, जहाँ पे आप खुद को समझते हो। नो डाउट टाइम ज़रूर लगेगा, कोई भी रातों रात ये चीज़ कर नहीं सकता है, कोई भी रातों रात ये चीज़ नहीं हो सकती है। एंड तब तक ये चीज़ नहीं होगी जब तक आप एक साइकिल को कंप्लीट नहीं करते हो। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहोगे तो डिवाइन बार बार आपको वही चीज़ में फंसाते रहेंगे। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ आपने नोटिस किया है अपने लाइफ में कि आप हमेशा एक ही चीज़ में अटकते रहते हो। सपोज़ आप किसी के पीछे भागते रहते हो, आप अपने डीएम के पीछे भागते रहते हो, तो हमेशा वही हो रहा है कि वो आपसे कनेक्ट करते हैं, वापस चले जाते हैं, वो कनेक्ट करते हैं, वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ये ऑन एंड ऑफ आपका पता नहीं कितने महीने कितने साल चलते हैं। फिर आप लोगों को लगता है अरे ये पर्सन तो हील ही नहीं होता है। कैसे वो पर्सन हील होगा? क्या आप अपने हीलिंग पे फोकस कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, राइट। अगर आप एक डीएफ हो, आप डीएफ कोई भी हो सकते हो, डीएफ डीएम जो अभी ये रीडिंग सुन रहे हो, लेकिन अगर आप डीएफ हो तो क्या आप उतने स्ट्रेंथ में हो, क्या आप इस एनर्जी में हो कि आपको उनको चेज़ नहीं करना पड़ रहा है? क्या आप उस एनर्जी में आ चुके हो? नहीं आए हो, राइट। आप अभी भी चेजिंग एनर्जी में हो, तो आपको वो एनर्जी को बंद करनी होगी, आपको वो एनर्जी को हील करनी होगी ताकि आप उनको चेज़ ना करो, ठीक है। तो इसलिए ये जर्नी इतना टफ माना जाता है। कल ही एक कमेंट में आया था कि हर जगह सिर्फ हीलिंग हीलिंग बोला जाता है, कितना हील करें हम। डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि आप लोग और कितना हील करोगे, लेकिन ये जर्नी ही हीलिंग का है, ये जर्नी ही इनर वर्क का है। लेकिन इसको अगर आप एकदम एग्ज़ाम की तरह लोगे कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रॉस करना है, अभी मुझे जैसे तैसे ये एग्ज़ाम को पास करना है, नहीं। इसमें आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा, आपको 1 स्टेप से 10 स्टेप तक पहुंचना होगा। आप 1 स्टेप से आप 7 स्टेप तक आप जंप नहीं कर सकते हो। आपको 1 स्टेप के बाद सेकंड स्टेप, सेकंड के बाद थर्ड स्टेप, टाइम टू टाइम आपकी हीलिंग होगी। यानी एक ही झटके में अगर आपको हीलिंग करने के लिए डिवाइन दे देंगे, एक ही दिन में आपको हीलिंग दे पाए, अगर डिवाइन दे देते हैं हर चीज़ को हील करने के लिए, तो हम इंसान हैं। क्या हम उस चीज़ को हम झेल सकते हैं? हम नहीं झेल पाएंगे उस चीज़ को। तो वही चीज़ बनती है, इसलिए इतना टाइम कंज्यूमिंग होती है ये जर्नी। इसके लिए लोग सालों साल रहते हैं, लेकिन जो सालों साल जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं वो हमेशा एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। एंड जो लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ एक वेटिंग एनर्जी में रहते हैं, वो सिर्फ सालों साल स्टक रहते हैं। तो यही डिफरेंस होती है इस जर्नी पे, जिसके लिए आपको बोला जाता है ये जर्नी बहुत टफ़ है, इसमें कभी यूनियन नहीं होता है, इसमें शादियाँ नहीं होती है। देखिए, शादी आपका पर्पस होना ही नहीं चाहिए। जिनका पर्पस शादी है, मैं उनको कहूँगी कि आप अभी के लिए आप शादी को आप स्किप करो, अभी आप सिर्फ अपने आप को हील करने में जाओ, ठीक है। तो अभी कलेक्टिव की जो एनर्जी है, मैं थोड़ी बहुत एनर्जी भी बता देती हूँ, वरना आप लोगों को लगेगा कि मैम ने आज एनर्जी ही नहीं बताई, तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी। तो जो डीएफ है, अभी देखिए, आप हाईली अवेकेंड हो, आप मिडल में हो, या आप इनिशियल स्टेज में हो, आप अपने हिसाब से देखिएगा कौन सी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आपको तभी पता लग जाएगी। कुछ डीएफ अभी ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी के बीच में घिरे हुए हैं, ठीक है। आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स, बर्डन्स, पैनिक सिचुएशंस आप ऑलरेडी झेल रहे हो, एनजाइटी हो रही है आपको सिर्फ धोखे मिल रहे हैं, अभी बैकस्टेप मिल रहे हैं, लोगों की असलियत आ रही है, कोई आपका अपना नहीं है, आपको अभी अकेला किया जा रहा है। डिवाइन अभी वो प्रोसेस आपका करवा रहे हैं, ठीक है। कुछ डीएफ ऐसे भी है जिनको अभी फोर्स भी किया जा रहा है मैरिज के लिए कि आप शादी कर लो अभी, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ें दिख रही है, बिकॉज कुछ कार्मिक साइकिल्स हो सकता है कुछ डीएफ का है, जो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना, या मैरिज, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि कार्मिक चीज़ें ज़्यादा अभी सरफेस हो रही है। तो जो भी डीएफ अभी ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में है उनको समझ में आ जाएगी, बिकॉज अभी जो एनर्जी है आपकी काफ़ी पेनफुल एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी अभी आपके
रूट को कहीं ना कहीं ट्रिगर मिल रहा है, बिकॉज अभी आपका रूट सेक्रल इन सब पे अभी वर्क हो रहा है। तो जब इन पे वर्क होता है तो उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें होती है, आपका डर, पास्ट लाइफ का डर, पास्ट लाइफ की चीज़ें, इस लाइफ टाइम की चीज़ें, तो सब कुछ मिक्स होके आपके लाइफ में अभी हर तरीके से अभी आपको ट्रिगर किया जा रहा है। ये एनर्जी आप फेस कर रहे हो, एंड उसी टाइम आप इस रीडिंग से भी कनेक्ट किए हो, आप इस वीडियो से भी कनेक्ट किए हो। तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन साइन है कि आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। अभी तो बस स्टार्टिंग है, आपको आगे जीत आपको मिलेंगी, बस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस रखना है एंड अपना इनर वर्क स्टार्ट करना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको करना है, ठीक है। आप ध्यान करो, आप साधना करो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। आपको सिंपल नाम जाप पसंद है तो आप वही करो। आपको 7 चक्रास आपको करने के लिए आप कंफर्टेबल होते हो तो आप करो, बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं चक्रास, तो उसमें भी कारण है बहुत सारे। तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में, तो आप जो कर पाते हो, अगर आप ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज कर पाते हो तो आप वही करो। बस अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। कोई भी कुछ आपको आके बोल के चले जा रहे हैं तो उन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, बस अपनी जर्नी पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए। बिकॉज अभी आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग कनेक्ट होंगे जो आपको कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश भी करेंगे, बिकॉज इनिशियल स्टेज में आपको काफ़ी ज़्यादा भटकना भी पड़ता है, बिकॉज आपका एक सोल सर्चिंग होता है। तो आपको डिवाइन इधर उधर आपके कर्मा के अनुसार आपको कुछ चीज़ों में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको 11 नंबर्स अभी का दिखेगा, बिकॉज अभी आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा है जो आगे ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड जो डीएफ को अभी फोर्स किया जा रहा है मैरिज के लिए, या जो भी चीज़ें किया जा रहा है, आप अभी अपने पक्ष को आप रखिए, ठीक है। आप बोलिए, अगर आप नहीं बोलोगे तो यहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस होंगे। आप अपने पक्ष को रखिए कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। उसके बाद आप एक सरेंडर भाव में आइए, उस चीज़ को हील कीजिए, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर बेस्ट है। जिनको कुछ नहीं आता है, आप बस होपोनोपोनो प्रेयर करो, डिवाइन पे सरेंडर करो कि मुझे इस परिस्थिति से आप निकालो। जो भी मेरे पास्ट लाइफ के बैगेजेस है, इस लाइफ टाइम के बैगेजेस है, उसको हील करो। आप वो प्रेयर करो, रेगुलर करो, ठीक है। तो उससे आपको कुछ हद तक एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी, आपको राह दिखेगी आगे, ठीक है। बाकी आपको जैसे कनेक्शन फील होता है डिवाइन के साथ, आप जिस रिलीजन से है, डजेंट मैटर। जर्नी आपको मिली है तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। वही चीज़ है। एंड कुछ डीएफ अभी ऐसे हैं जो अपने लाइफ में कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म कर चुके हैं एंड वो अपने फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। उनको माँ आदि शक्ति से बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फील होगा, आपको उनकी एनर्जी फील होगी। आपको एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में कुछ डीएफ आ रहे हैं जो कि एक्शंस लेने पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है एंड दे आर टेकिंग एक्शन। उनका थ्रोट चक्र बैलेंस हो रहा है, तो उनके अंदर जो चीज़ें दबी हुई थी वो चीज़ें अभी बाहर निकल के आ रही है, ठीक है। वो चीज़ें डीएम के रिगार्डिंग हो सकती है, वो चीज़ें किसी और के रिगार्डिंग हो सकती है, लेकिन वो अभी बोलने पे आए हैं, ठीक है। एंड वो लोग अभी बोल रहे हैं, वो अपने एक्शंस को ले रहे हैं। तो ये काफ़ी ब्लेस्ड चीज़ें हैं जो भी डीएफ अपने लिए एक्शंस ले रहे हैं। आप लोग सही पाथ पे हो, ठीक है। डिवाइन की कृपा आपके ऊपर है। तो अब आप देखिएगा कि आपके लिए कैसे ब्लेसिंग्स, एबंडेंस, मैनिफेस्टेशंस आपके लिए आ रहे हैं, बिकॉज ये जर्नी ही है सेल्फ लव की। अगर आप सेल्फ लव सीख जाते हो तो ये जर्नी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। मैं सच में कहूँ तो नहीं है ये जर्नी पेनफुल, लेकिन वो सेल्फ लव को चूज़ करना ही पेनफुल होता है। बिकॉज आप अपने आप को अब कभी पहले आप नहीं रख पाते हो, हमेशा आप दूसरों के लिए पहले करते हो। बिकॉज डीएफ की एनर्जी ऐसी ही होती है, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी होती है, जो हमेशा दूसरों के भले के लिए पहले खड़े रहेंगी, लेकिन अपने आप का जब भला करना होगा तो वो अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देती है। तो आपको वही डिवाइन सिखाएंगे इस जर्नी में कि आपको कैसे अपने आप को वर्थ देना है। जो चीज़ें आपको चाहिए उसमें आप हामी भरो, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है डीएफ। ये चीज़ अगर आप स्टार्टिंग से करोगे, आई नो ये पेनफुल होगा, लेकिन आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। एंड ये आपकी हीलिंग के बाद, आपके चक्रास पे ध्यान देने के बाद ही आपका होगा, बिकॉज आपकी ऊर्जाओं को आपको ऊपर उठाना है, लो वाइब्रेशन से आपको दूर रहना है, ठीक है। बहुत सारे डीएफ को भी फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाला है। मतलब आप, यू आर गोइंग टू गेट दैट फ्रूट्स, जो फल का आप इंतज़ार कर रहे थे वो भर भर के अभी आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स, एबंडेंस आपके लिए आ रहे हैं मनी के रिगार्डिंग। एंड ये महीना ही प्रोमिनेंट है, ये 7-7 पोर्टल ही इंपॉर्टेंट है। अभी के बाद से ही आपके लाइफ में शिफ्ट आ रहा है डीएफ, ठीक है। तो डीएफ के लाइफ में
बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें अभी आपको देखने को मिल रहा है, एंड जिनको अभी नहीं मिल रहा है पॉजिटिव देखने को, उनको आगे मिलेगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। 444 एंजल नंबर आपके लिए एक साइन बन सकता है डीएफ, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स में भी आप लोगों को ऑफकोर्स हार्ट चक्रा पर्जिंग फील होगी, थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है, जैसे कि गले में खिचखिच हो रही है, आपको कुछ बोलने का मन कर रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें भी होंगी कि कुछ लोगों को बहुत टाइम से जैसे कि कुछ प्रेशर हो रहा है थ्रोट में, ऐसी कुछ आपको साइंस एंड सिम्टम्स दिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को तो एनजाइटी स्ट्रेस हो रहे हैं, आई नो, लेकिन उसको आपको हील करना है। अपने रूट चक्रा मेडिटेशन रेगुलर कीजिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। बिकॉज जितना आप चक्रास पे ध्यान दोगे, एंड कोई भी सैड सॉन्ग सुन के आपको दुखी नहीं होना है, आई नो, बिकॉज ये टाइम एनर्जी ऐसी रहती है कि आपको सैड चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। जो लोग मतलब अभी स्टार्टिंग में हैं उनको थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती है, तो आपको उन सब में ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब जो डीएम की एनर्जी दिख रही है, डीएम की एनर्जी भी यस, कार्मिक्स के साथ फाइट्स, कार्मिक्स से मूव ऑन करना। सो डीएम अभी उस एनर्जी में है, बहुत सारे डीएम, ठीक है। कुछ डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी अभी भी है, जिनको पता ही नहीं है कि उनका कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ। तो यस, वो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा अभी एंटरटेन कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स जिनकी अभी अवेकनिंग नहीं हुई है उस वे में, जिनको अभी डिवाइन अवेकन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है इस जर्नी के बारे में। अगर आप अभी ज़्यादा फोर्स करके उनको बोलोगे तो वो लिटरली आपसे अभी रन करेंगे, ठीक है। तो इस एनर्जी में जो डीएम है वो ऑफ कोर्स अभी थर्ड पार्टी के साथ ही बिजी दिखाई दे रहे हैं। वो उनके लव लाइफ में हो सकते हैं कि कोई थर्ड पार्टी है, या उनके फैमिली हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जिनको अभी वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ डीएम की वो एनर्जी है, बिकॉज वो अभी अनअवेकेंड है, तो उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ डीएम यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने इमोशनल पार्ट से जुड़ रहे हैं, अपनी फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। उनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, जिसके लिए वो इमोशंस को फील कर रहे हैं। वो अपने डीएफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, वो अपने डीएफ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जो वो पहले नहीं करते थे। एंड कार्मिक्स के साथ बहुत बुरी तरीके से फाइट, जो मैरिड डीएम है तो उनके लिए भी कार्मिक्स से मूव ऑन करना, ठीक है, वो चीज़ें बन रही है, ऑन गोइंग प्रोसेस में है। तो लीगल केसेस वो फील हो रही है मुझे कि लीगल केसेस जिनके भी चल रहे हैं, डाइवोर्स का केस, ऐसी चीज़ों में, तो उनमें भी जस्टिस मिल रही है। ये चीज़, ये एनर्जी कुछ दिनों से पिक हो रही है मुझे, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो डीएम काफ़ी ज़्यादा एक एबंडेंस के तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे डीएम्स को, वैसे भी डीएम्स लॉजिकल होते हैं, तो उनके फाइनेंसेस में उनका ध्यान ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उनको ग्रोथ मिल रही है, वहाँ पे उनको सक्सेस मिल रही है। एंड ये जो अपकमिंग 10-10 पोर्टल है, वहाँ तक बहुत सारे डीएम्स की बहुत ज़्यादा कार्मिक क्लियरिंग होगी, एंड एक न्यू बिगिनिंग उनके लाइफ में होगी, ठीक है। तो डीएम की एनर्जी भी अभी पॉजिटिव हो रही है, बिकॉज डीएफ हैट्स ऑफ टू यू, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। तो उसी की एनर्जी आपके डीएम के थ्रू आपको समझ में आ रही है, ठीक है। बिकॉज ये आपके फिजिकल वे में 3D में जो डीएम है उनके अंदर चेंजेस तभी आएंगे जब आपके अंदर आप बदलाव लाओगे। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाओगे ही नहीं तो सामने वाला क्यों, वही तो आपको मिरर करके आगे बढ़ रहा है, राइट। आपका ट्विन ही आपको मिरर करता है, तो आप जो कार्य करोगे वो वही चीज़ देख के वो भी आगे आएंगे। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा एनजाइटी स्ट्रेस में रहोगे, आप उनके पीछे भागते रहोगे, तो वो भी वही करेंगे, वो भी भागेंगे ही, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, बिकॉज उनकी अभी अवेकनिंग हो नहीं रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो ध्यान जब जो डीएफ अपने ऊपर लगाती है, अभी जो डीएफ पूरा हाई एकदम फ्रिक्वेंसी में है, जो नो डाउट अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है, बिकॉज बीच बीच में डिवाइन टेस्ट लेंगे, तो आपके पेशेंस का भी टेस्ट लिया जाएगा, आपके इमोशंस का भी टेस्ट लिया जाएगा, उससे आप नहीं बच सकते हो। लेकिन जो डीएफ वापस से बैलेंस हो जाती है कुछ घंटों में, या एक दिन में ही अगर आप बैलेंस हो जाती हो, या कुछ घंटों में ही आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, डैट मीन्स आप काफ़ी अच्छे लेवल पे हो, ठीक है। तो उन डीएम्स की मैं बात कर रही हूँ, वो डीएम्स सच में अपने डीएफ की तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल पुल फील कर रहे हैं। कभी कभी मुझे कुछ चैनल सॉन्ग्स होते हैं जो मैं यहाँ पे पिन कर देती हूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ पे शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ, तो चैनल में आप लोग ज़रूर बने रहिए, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी कलेक्टिव्स बहुत अच्छी है, पॉजिटिव रहिए। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 12-21 इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा सरफेस होने वाले हैं। 444 भी आपको दिखाया जाएगा, आप सही पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ना आपके डीएम, बहुत सारे लोगों के डीएम्स अभी यस कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो एक हारमोनियस यूनियन आगे मुझे दिख रही है कुछ महीनों में, बिकॉज एक पोर्टल स्टार्ट भी हो रही है अभी, ठीक है। आपको कुछ नंबर्स भी दिखेंगे, 1919 इस तरीके के नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इवन गाइडेंस फॉर यू। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आज के लिए इतना। चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको
दिखेगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।